अस्सलाम वालेकुम यार मदद। आज हम जा रहे हैं ईरान ज़ियारत के लिए बाय रोड हैदराबाद सिंध से ईरान। हम शाम को 6 बजे निकले थे हैदराबाद से और फिर रात को 9 बजे हम रुके एक रेस्टोरेंट पर। अगर किसी को वॉशरूम वगैरह जाना हो तो वो जा सकता है। उसके बाद हम 10 बजे रुके दूसरे रेस्टोरेंट पर, जहाँ पे हम सब कारवान वालों ने खाना खाया और उसके बाद फिर हमारा सफ़र शुरू हुआ। काफ़ी देर हो चुकी थी, अभी रात के 3 बज रहे थे और सारे कारवान वाले सो गए। और हैदराबाद से रहमदान बॉर्डर का सफ़र सिर्फ 10-12 घंटों का है। और फिर हम सब सो गए और सुबह 5 बजे हमारी आँख खुली, तब तक हम बॉर्डर पहुंच चुके थे। 6 बजे तक फिर हम ऑफ़िस की तरफ गए जहां पर स्टैंपिंग वगैरह होती है और फिर हमने वहां पे स्टैंपिंग वगैरह करवाई, लेकिन अंदर वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे, तो तभी मैंने अंदर वीडियो नहीं बनवाई। फिर हमने स्टैंप लगवाया। उसके बाद ईरान की तरफ हम गए और ईरान के ऑफ़िस में स्टैंप लगवाना था, तो हम सब यहाँ भी स्टैंप लगवाने आए। उसके बाद हमने बाहर बैठ कर वेट किया कि जब तक हमारी कोच आए, क्योंकि हम टाइम से पहले आ गए थे बॉर्डर पर और आधा घंटा लेट था हमारी कोच में। फिर हमारी कोच आ गई और फाइनली हम निकले अपने सफ़र के लिए। अब हम यहाँ से जाएंगे बॉर्डर से सीधा जाहिदान। तो हम जाहिदान के लिए निकल चुके थे और 13-14 घंटे लगते हैं यहाँ से जाहिदान के लिए। रात तक हम जाहिदान पहुँच जाएंगे। और फिर चाबहार में हमने एक रेस्टोरेंट पर खाना खाया, क्योंकि काफ़ी सफ़र था तो खाना हम रास्ते में खाते हैं किसी भी रेस्टोरेंट पर। फिर हम चाबहार में रेस्टोरेंट पर गए और उधर पूरे कारवान वालों ने खाना खाया। और खाना खाने के बाद हम सब निकल गए अपने सफ़र के लिए, जाहिदान के लिए। और उसके बाद मैं सो गई थी और जब मेरी आँख खुली तो रात का 1 बजा हुआ था और हम मशहद टर्मिनल पर पहुंच गए थे, जहाँ से हमने दूसरी कोच करवानी थी, क्योंकि अंदर वो बड़ी कोच नहीं जाती। तो हमने टर्मिनल पर जाकर और दूसरी कोच करवाई और फिर 10 मिनट के अंदर ही हमारी कोच आ गई। और फिर हम सारे इस कोच में बैठे और यहाँ से हमारा होटल बहुत ही नज़दीक था, 10 मिनट का सफ़र था। और फिर हम रवाना हुए होटल के लिए कोच में बैठकर। जब हम सारे बैठ गए फिर वो सामान रखवा रहे थे और उसके बाद हम होटल के लिए निकल गए। होटल पहुंचते ही सारे थके हुए थे, तो अपने रूम की कीज़ लेकर और सारे सो गए। उसके बाद सुबह उठते ही हम नीचे गए किचन में, तो सालार ने खाना बना दिया था, तो हमने उनसे खाना लिया और फिर हम खाना खाने बैठ गए। फिर हमने खाना वगैरह खाकर, और ये नीचे किचन का डाइनिंग था, मतलब उस होटल का डाइनिंग था जहाँ पर हम सब खाना खाते हैं। किचन भी यहाँ पर ही साथ था। उसके बाद हमने खाना खाया और हम ज़ियारत के लिए निकल गए। और हमारे होटल से हरम भी काफ़ी नज़दीक था, बस ये एक ही गली थी इसके सामने। जैसे हम सीधा जाते हैं तो वहाँ पे सामने ही मौला का हरम था। बीच में सिर्फ एक रोड था जो हमें क्रॉस करना था, तो हमने वो रोड क्रॉस किया और फिर हम मौला के हरम की तरफ जाने लगे, जो यहाँ से काफ़ी नज़दीक था मशहद में। यहाँ से सारा मौला के हरम का गेट शुरू होता है और फिर हम मौला के हरम की तरफ गए। ये सामने सारा मौला का हरम बना हुआ है, जहाँ से बाहर पहले चेकिंग पॉइंट है, उसके बाद ये फिर अंदर छोड़ते हैं। हम जैसे ही अंदर एंटर हुए उसके बाद ये 2 पॉइंट्स बने हुए थे, जहाँ पे एक तरफ लेडीज़ की चेकिंग वगैरह होती है, दूसरी तरफ मर्दों की। फिर हम हरम में चेकिंग करवा कर अंदर आ गए। और हरम, क्योंकि हमें पहले ज़री की ज़ियारत के लिए जाना था, तो वो सहन काफ़ी दूर था, तो कुछ बुजुर्ग भी थे तो जिन्होंने गाड़ियों में जाना था, जो मौला के हरम की तरफ से ये गाड़ियाँ चलती हैं वहाँ पर। तो हम उसमें बैठकर और दूसरे सहन में गए, क्योंकि हमने पहले ज़री की ज़ियारत के लिए जाना है। हम वहाँ उतर गए और पहले सहन आज़ादी में गए। सहन आज़ादी में इसलिए क्योंकि सहन
इनकलाब इस्लामी में रास्ता बंद था, वहाँ पे शायद कुछ काम चल रहा था मौला के हरम का, तो हम इस तरफ से अंदर ज़ियारत करने के लिए गए। तो हम सहने आज़ादी में आ चुके थे और फिर यहाँ से हम गए अंदर ज़री की ज़ियारत के लिए। फिर हम सब अंदर गए और वहाँ से सामने ज़री आपको नज़र आ रही होगी। फिर हमने मौला के ज़री की ज़ियारत की और फिर ज़ियारत करने के बाद हम सहने इनकलाब में गए, जहाँ पर सोनी सबील वगैरह है और जहाँ से मौला की गुंबद पूरा नज़र आता है, और जहाँ पर पिंजरा फूलात है जिसको शिफा की ज़री कहा जाता है। और फिर पूरा सहन हमने घूमा और उसके बाद हम वापस गए, क्योंकि हमने सिम भी लेनी थी ईरान की। सो हमने पहले वो वापसी में सिम ली और उसके बाद होटल गए। तब तक सालार ने खाना बना लिया था और उन्होंने बनाई थी चिकन हांडी, जो कि बहुत ही टेस्टी थी। और इसके साथ हमारा व्लॉग ख़त्म होता है। शुक्रिया।